देखो अभी हमने क्या देखा, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। लेकिन अभी हर चैप्टर में आप जब भी अभी आप आगे आ रहे हो तो यहाँ पे आपको हर चैप्टर में हर प्रमेय का एक उसका अपोज भी देखना मिलेगा। अपोज मीन्स कन्वर्स, ठीक है, विलोम। इसमें क्या होगा कि जो चीज़ आपने वहाँ प्रूफ की यही चीज़ आपको यहाँ पे उल्टा प्रूफ करनी होगी, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया था कि ये ऑलरेडी उसके पैरेलल था, सिर्फ ये रेशो में दिया था, रेशो हमें प्रूफ करना था। बट यहाँ पे उल्टा दिया है, मतलब आपको रेशो दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, उसके पैरेलल है, उसके थर्ड साइड पे। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। यदि कोई भी रेखा उसके किसी त्रिभुज के किसी भी भुजा के समान दो कोई भी त्रिभुज में कोई एक रेखा यदि उसके दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है समान अनुपात में, तो वह तीसरी रेखा से समानुपात में होती है या तीसरी रेखा के समांतर होती है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी इसे प्रूफ कैसे करेंगे, देखो हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले इस ट्रायंगल ABC में दिया है कि जो पॉइंट D और E है वो AB और इस AC को इंटरसेक्ट करते हैं। दूसरा हमको क्या दिया है कि और इस तरीके से वो इंटरसेक्ट करते हैं कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC है, ये रेशो जो है उनका सिमिलर है ना। हमें प्रूफ क्या करना है, सेगमेंट DE इज पैरेलल टू साइड BC। जो भूरेखा DE है ये भुजा BC के समांतर है, ठीक है। अब इस सम में, ठीक है, इस सम के लिए हमारे पास कोई भी थ्योरम या ऐसा कुछ है नहीं हम इसे सॉल्व करें। तो इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हम इनडायरेक्ट प्रूफिंग का मेथड यूज़ करेंगे। कौन सा, इनडायरेक्ट प्रूफ। इनडायरेक्ट प्रूफ क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रूफ में क्या होता है कि आप किसी चीज़ को मानते हो कि ये ऐसी नहीं ऐसी है, और जब आप उसे मानते हो और वो मानकर आपको अपने आप को उसे अगेंस्ट या उसके लॉजिक पे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे और मानेंगे कि सेगमेंट D-E- कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, सच दैट D-E- इज पैरेलल टू BC, ठीक है। हिंदी में हो जाएगा रेख D-E- की रचना की इस प्रकार कि D-E- समांतर है BC, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन करने के लिए क्या होगा, आपको इजीली मेथड क्या हो जाएगा, अभी मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में हमको क्या प्रूफ करना है कि जो D है DE है ये BC के पैरेलल है, लेकिन ये तो है नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमने इसका एक अपोजिशन आइडिया लिया, एक लेट इट बी किया कि हमने बोलते ना काल्पनिक रेखा, एक इमेजिनेटिव लाइन ड्रॉ की जो कि D-E- है, ठीक है। यहाँ पे आप एक D- और एक E- चाहिए तो रख लो। अब वो D-E- जो है वो इसके पैरेलल है, ठीक है। अब जब ये इसके पैरेलल है तो इन ट्रायंगल ABC D-E- इज पैरेलल टू BC, बराबर। अब जब ये पैरेलल है इसके, तो ये हमारा समानुपात का मूलभूत प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्टली यहाँ पर बोल सकती हूँ कि अगर ये इसके पैरेलल है, ये एक जो एक्स्ट्रा मैंने लाइन ड्रॉ की उसके पैरेलल है, तो इनडायरेक्टली ये अपॉन में होगा समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, देयरफॉर AD' अपॉन D' विच इज इक्वल्स टू AE' अपॉन E', क्या होगा यहाँ पे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हिंदी में क्या हो जाएगा, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। मगर, परंतु, बट हमको ऑलरेडी गिवन क्या है,
बट AD अपॉन DB विच इज़ इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमको ऑलरेडी गिवन में है, करेक्ट है। जब ये उसने ऑलरेडी गिवन में है तो ये इसका अगेंस्ट प्रूफ हो गया, मतलब अगर पैरेलल था तो ये आया, बराबर। तो ये रहेगा तो आपको ये लाइन इसके अगेंस्ट में डायरेक्टली पैरेलल मिल जाएगी, तो आप सिंपली यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हो देयरफॉर DE इज पैरेलल टू PC। बस बात खत्म, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। ये आपके दो थ्योरम्स हैं। ये सेकेंड थ्योरम है आपका, जिसमें हमने क्या यूज़ किया, इनडायरेक्ट प्रूफिंग का मेथड। इनडायरेक्ट प्रूफिंग में क्या करते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया कि इमेजिनेटिव एक काल्पनिक रेखा खींची जो उसी के बाजू में थी या उसी पर थी, ठीक है, जो कि जिसको हमने नाम दे दिया D' और E' का। अब जब इसे नाम दिया तो हमने जब ये ऑलरेडी पैरेलल यहाँ पे रचना के आधार पे किया तो हम इस पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाकर इसको उसके रेशो में डिवाइड करके लिख दिए। बट जब ये ऑलरेडी रेशो में मिलने के बाद मुझे ऐसा मिला तो ये पैरेलल था, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमको दिया है तो ये उल्टा था, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो कि DE इज़ पैरेलल टू PC। तो यही है हमारा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। थैंक यू।